हेलो गाइस, स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर में। क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ओके, जैसे कि मैं आपको एक दिन पहले एक स्ट्रक्चर बना के दिया था कि मेरा जो ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेम उसी के जिससे आज मैं एक और टॉपिक को लेकर गया हूं जो मेरा इस प्रकार से है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मेरा स्ट्रक्चर है इट्स टाइम टू इट्स टाइम टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इट्स टाइम टू, इट्स का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इट्स का जो इट्स जो मेरा होता है इट प्लस इज का ये मेरा कॉन्ट्रैक्शन होता है इट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। इट और इसका मेरा कॉन्ट्रैक्शन होता है इट्स। इट्स टाइम टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान होती है समय आ गया है या फिर हो गया है। जब हम लोग बोलते हैं ना किसी काम को करने के लिए कि यार समय आ गया है या फिर समय हो गया है, तो इस तरह का हम वाक्य या इस तरह का हम सेंटेंस बोलने के लिए हम सिंपली इसी स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं। तो आइए इसको हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मेरा पहला एग्जाम्पल है कि उसे पीटने का समय आ गया है। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि जब कोई बदमाशी ज्यादा कर रहा होता है तो यार बहुत बदमाशी कर रहे हैं ज्यादा, है ना, उससे पिटने का समय आ गया। अब लगता है ना उसे पिटना ही पड़ेगा, यानी कि उससे पिटने का समय आ गया है। तो सिंपली हम लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस तरह का सेंटेंस को आसानी से हम लोग बना लेंगे। ओके, आइए बनाने की कोशिश करते हैं। डोंट वरी, एकदम बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल आसान तरीके से ये बन जाएगा। ओके, उसे पिटने का समय आ गया है। सबसे पहले आपको लिखना है इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू क्या करने का समय आ गया है? पिटने का समय आ गया है। पिटना यानी कि एक्शन, मेरा वर्ब ना है ये पिटना, उससे पिटने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू भी लिखना है यहाँ पे, इट्स टाइम टू बीट। किसके पिटने का समय आ गया है? उसे, यानी कि ऑब्जेक्ट, उसे पिटने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू बीट हिम। ही मतलब वह होता है और वह का ऑब्जेक्टिव पार्ट मेरा होता है हिम। तो उसे पीटने का समय आ गया है। नेक्स्ट वन इज गुड बाय कहने का समय आ गया है। गुड बाय यानी कि अलविदा। जब हम कहीं पे किसी से मिल रहे होते हैं, जब उससे हम जुदा होकर के जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना यार गुड बाय बोलते हैं हम लोग। तो जब जाना होता है तो हम लोग बोलते हैं ना यार अब चलो ना चलते हैं। गुड बाय कहने का समय आ गया है, अलविदा कहने का समय आ गया है। तो सिंपली इस सेंटेंस के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि इट्स टाइम टू, हाँ, गुड बाय कहने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू कहना ना, तो V1, इट्स टाइम टू से गुड बाय। इट्स टाइम टू से गुड बाय यानी कि अलविदा कहने का समय आ गया है या फिर गुड बाय कहने का समय आ गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जब हम लोग बोलते हैं ना, जब कोई दूसरा आदमी ज्यादा बदमाशी कर रहा होता है, जब आउट ऑफ माइंड हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं यार लगता है अब उन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही हाथ पांव कपार पे चढ़ रहा है उन लोगों के। तो उस सेंटेंस के लिए हम लोग जनरली बना सकते हैं उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जैसे कि इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू, हाँ, क्या करने का समय आ गया है? सबक सिखाने का समय आ गया। तो सबक सिखाने का एक मेरा मीनिंग होता है कि टीच अ लेसन, टीच अ लेसन, टीच अ लेसन। उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू टीच अ लेसन। किन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया? तो उन लोगों के लिए हम लोग सिंपल लिख सकते हैं देम। क्या लिख सकते हैं? देम। ये मेरा बन जाएगा इट्स टाइम टू टीच अ लेसन देम, यानी कि उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। नेक्स्ट, दावा खाने का समय हो गया है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना यार दावा तुम खा लो, दावा खाने का समय हो गया है, दावा खाने का समय आ गया है। दोनों बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दावा खाने का समय हो गया है। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स टाइम टू
इट्स टाइम टू टेक मेडिसिन, इट्स टाइम टू टेक मेडिसिन, इट्स टाइम टू टेक मेडिसिन, दवा खाने का समय हो गया। देखिए खाना यानी कि भर्ब, यानी कि खाना का मेरा मीनिंग होता है ईट। जनरली दाल भात जो चोखा चटनी खाते हैं उसके खाने के लिए सिंपली हम लोग ईट लिखते हैं, लेकिन दवा खाने के सेंस में हम लोग टेक लगाते हैं। लेकिन टेक मतलब लेना भी होता है, तो ये सिंपली हम लोग इसको बोल सकते हैं कि दवा खाने का समय हो गया, फिर दवा लेने का समय हो गया, दोनों एक ही चीज है। मेरा लास्ट एग्जांपल है कि ईद मनाने का समय आ गया है। सही बात है, आ ही गया है। ईद मनाने का समय आ गया, इसको सिंपली हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है इट्स, तो इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू, अब मनाना, ईद मनाना, मनाने का हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिब्रेट। क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। अब ईद का अंग्रेजी हम लोग ईद ही लिखेंगे, सिंपली ये बन जाएगा इट्स टाइम टू सेलिब्रेट ईद, यानी कि ईद मनाने का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, तो नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में कम से कम 2 एग्जाम्पल इस तरह के लिखें, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।